साथियों नमस्कार। साथियों, जब से ट्रंप चचा ने 25% का टैरिफ लगाया है तब से भारत में एक तरीके से भूचाल आ रखा है। तरह तरह के एनालिस्ट अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। भारत में कई फेक न्यूज भी चल रही हैं, कई तरह की ऐसी खबरें भी चलाई जा रही हैं कि जैसे भारत झुक जाएगा और अमेरिका की तरफ हो जाएगा और मोदी जी बिल्कुल एकदम घबरा गए हैं। इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। इस बीच एक पुख्ता जानकारी सामने आई कि भारत सरकार इस महीने यानी अगस्त में रूस में अपने दो बड़े ऑफिशियल्स को भेज रही है। उनमें से एक नेता है और एक ऑफिशियल है, जो हमारे डोवाल साहब हैं और हमारे जयशंकर साहब हैं, यानी कि हमारे एनएसए और हमारे विदेश मंत्री। ये दोनों इस महीने रूस जाएंगे। अब कुछ लोग अलग अलग तरीके से इस पर कयास लगा रहे हैं कि शायद रूस इसलिए जा रहे हैं कि रूस से डील और पक्की करें और ज्यादा तेल लें और कैसे भी करके अमेरिका को दबाने की सोचें। दूसरे लोग कह रहे हैं कि रूस इसलिए जा रहे हैं कि इन्होंने भारत ने अमेरिका का F-35 लेने से तो मना कर दिया है, तो अब रूस का Su-57 लेने के लिए भारत डील करने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग इसलिए रूस जा रहे हैं कि रूस को समझा सकें कि भाई तुमसे अब तेल थोड़ा कम करना पड़ेगा, हम अमेरिका से ज्यादा लेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि RIC की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जिसमें रूस, इंडिया, चाइना जो ट्रोइका है उसकी मीटिंग के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए ये लोग जा रहे हैं। अब भारत आगे बढ़ करके अमेरिका को जवाब देगा, रूस के साथ मिलकर जवाब देगा। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच क्या होता है, खबर यह भी आ जाती है, देखिए डोवाल और जयशंकर साहब जाएंगे, मॉस्को जाएंगे। इसी बीच खबर यह आती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, ट्रंप चचा ये कहते हैं कि वो अब एक अच्छे खासे अमाउंट में टैरिफ और बढ़ाने जा रहे हैं इंडिया के ऊपर, अगर इंडिया ने रशियन ऑयल लेना बंद नहीं किया तो। यानी कि ट्रंप चाचा अपनी अकड़ दिखाने के मूड में है कि अगर भारत ने रशिया का तेल लेना बंद नहीं किया तो अब के तो और बढ़ाऊंगा और ऐसा बढ़ाऊंगा कि याद रखोगे। हमने कहा ठीक है, तुम ट्रंप चाचा बढ़ा के देखो, तुम बढ़ाओ, अब के तुम ही देखें, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें चल रही हैं। इन बातों के बीच में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये दोनों अचानक रशिया का प्लान क्यों कर रहे हैं, आखिर मोदी जी ने क्यों भेज रहे हैं। तो साथियों देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी मूव ऐसा नहीं होता जो अभी कुछ हुआ और उसके रेस्पॉन्स में अभी कुछ कर डाला। ऐसा युद्ध में होता है केवल, उसके अलावा नहीं होता। आप देखिए, जो मालदीव का राष्ट्रपति है मुइज्जू, कितना कुछ बोल रहा था 1.5 साल पहले, हमने उस वक्त कुछ नहीं किया। बांग्लादेश वाला कितना बोलता रहता है, हम कोई रिप्लाई नहीं करते। तो क्या हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि जब अमेरिका कुछ कर रहा है तो तुरंत रिप्लाई करने के लिए हम रशिया पहुंचे और एकदम हपड़ थपड़ मचा दें और डील्स करने लग जाएं कि अमेरिका को अब देख लेंगे। या ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका से डर जाए और उसके पक्ष में जाकर के झुक जाए। जियोपॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मोदी गवर्नमेंट की अगर आप 10 साल की नीतियां देखोगे तो सारी नीतियां ऐसी हैं जिसमें भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सारी नीतियां वही हैं। इनका वो हिसाब किताब नहीं है कि अच्छा ये काम अमेरिका से नहीं किया तो रशिया से कर लेंगे, रशिया से नहीं किया तो अमेरिका से कर लेंगे ना। हमारा सीधा सादा हिसाब है, यानी भारत का, कि भारत को जहां से फायदा होगा भारत वहां से डील करेगा और वहां से वो चीजें लेगा। भारत ये कभी नहीं देखेगा कि अच्छा अमेरिका ने ऐसा कह दिया तो हम रूस से कर लेंगे ना। ये इमोशनल वाला भारत अब गेम नहीं खेलेगा। अब गेम वैसा खेला जाएगा जो प्रैक्टिकल होगा। तो जो हमारे जो ये टॉप लीडर्स हैं, ये रशिया जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अमेरिका को सबक सिखाना है, ये इसलिए जा रहे हैं कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल की प्लानिंग करनी है। हम चूंकि रशिया से बड़े अमाउंट में तेल ले रहे हैं, रशिया से डिफेंस के भी एक बड़े सेक्टर में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे सिग्निफिकेंट सेक्टर रहे हैं जहां से हमारा रशिया के साथ कोलैबोरेशन रहा है, उसकी मदद हमें मिलती रही है। आप देखिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में मदद मिली। आप देखिए, जब हमने क्रायोजेनिक इंजन बनाया, यानी जिससे हम GSLV अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, उस तरह का जो रॉकेट है वो जो हमने बनाया, हालांकि बाद में हमने खुद बनाया था, लेकिन USSR ने भी उस रॉकेट को बनाने के लिए मदद की पेशकश की थी। याद कीजिए कि ब्रह्मोस जो हमने बनाई है उसमें एक पार्टनर रशिया भी है। याद कीजिए, अब रशिया कहता है कि S-400 की जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम ट्रांसफर करेंगे। ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन भी हम बना रहे हैं। अंतरिक्ष के कई ऐसे मिशन हैं जो हमने रशिया के साथ मिलकर के पूरे किए हैं। तो जब भी कोई फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी आती है, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, कोई आगे की टेक्नोलॉजी आती है, तो रशिया ही एक ऐसा पार्टनर निकल के आता है जो हमें उस टेक्नोलॉजी में आगे ले जाने में मदद करता है। तो वर्तमान समय में जो एक बड़ी चीज है जिस पर अमेरिका खेल सकता है, जो खेल रहा है अभी, तो एक तो पेट्रोलियम हो गया। तो पेट्रोलियम के लिए देखते हैं आपके पिछले लंबे समय में किस तरह से अमेरिका ने गल्फ में आग लगाई थी, किस तरह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र जला करके राख कर दिया और यहां से फिर डील्स करी और अपनी जो एनर्जी के सेक्टर है उसको ये बूस्ट करने लगा अमेरिका।
धीरे धीरे आप देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग देशों में इसी बात की लड़ाई होती रही कि तेल हमारा बिकना चाहिए, कि हमारा बिकना चाहिए। आज भी देखो अमेरिका इनडायरेक्टली धमकी ये दे रहा है कि रशिया का तेल मत लो। तो तेल एक ऐसी चीज थी जिसको लेकर के दुनिया में समीकरण बिठाए जा सकते थे। अब जो वर्तमान चीज आएगी जिसको लेकर के दुनिया में राज किया जा सकता है, समीकरण बिठाए जा सकते हैं, वो है आपकी एआई। भारत क्या कर रहा है? भारत ये जानता है कि एआई में भी ठीक है, कुछ देश बहुत आगे हैं, जैसे अमेरिका बहुत आगे है, चाइना भी आगे होने का दावा कर रहा है बेशक, लेकिन इतना भी आगे नहीं है कि हम कैच ना कर पाए। अगर हम यहां से एआई में अगर अच्छा खासा दमखम लगा देते हैं तो हम बहुत जल्द एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगे जो इन्हीं देशों की श्रेणी का होगा। हम अब उस भारत की तरह पेश नहीं आना चाहते जो इंतजार करेगा कि कभी हम गरीबी से मुक्त हो जाएंगे तब जाकर के अपना रॉकेट भेजेंगे ना। हम गरीबी से भी मुक्त होंगे, हम शिक्षा को भी बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य भी बेहतर करेंगे, और जहां आगे निकलने के चांस हैं आगे निकलने का भी प्रयास करेंगे। तो अमेरिका भी पता क्या करेगा? दुनिया को इन सब चीजों में उलझा के, ट्रेड वॉर, ये वो फलाना ठिकाना, इन सब में उलझा करके अपने एआई को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करेगा। और दुनिया इसी बात से भी डरी हुई है कि अमेरिका ने अगर एआई में एक तरफा लीड ले ली तो फिर अमेरिका किसी को जीने नहीं देगा। अभी जब एआई नहीं था तो अपनी सीआईए, अपनी खुफिया एजेंसी, अपनी सैटेलाइट, न जाने किन किन चीजों से सब देशों पर नजर रखता था और एक एक मूव को जो है अपनी नजरों के सामने रखता था। जब एआई आ जाएगा तो लोगों के इमोशंस भी, लोगों की हरकतें भी, हर चीज उसके पास होगी। तब देखिए किस तरह से दुनिया को चलाएगा। तो हम नहीं चाहते कि एकमात्र ये एआई में सुपर पावर बन के रह जाए और हम सब तमाशा देखते रह जाएं। इसलिए हम भी अब एआई के माध्यम से अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च, ज्यादा से ज्यादा एडवांसमेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए। इसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए, कुछ विशेष मिनरल्स चाहिए, खनिज चाहिए, और इनको कहा जाता है रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो जहां तक संभावना है, मेरा जो विश्लेषण कहता है कि हमारे दो दिग्गज लोग जो जा रहे हैं रशिया में, वो इसी रेयर अर्थ मेटल की डील को लेकर के बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। और आप याद कीजिए, हमने वीडियो में बताया था, वैसे भी सभी को पता है कि इस साल के शायद अगले महीने या उसके अगले महीने जो पुतिन साहब हैं भारत आ रहे हैं। जब पुतिन साहब भारत आएंगे तब देखना पुतिन साहब और मोदी साहब के बीच में एक डील होगी, जो डील रेयर अर्थ एलिमेंट से संबंधित होगी। वो डील फाइनल करने के लिए कई सारे चरण होते हैं, बातचीत होती है, कई सारे एक दूसरे के पॉइंट्स होते हैं, है ना, नेगोशिएशंस होते हैं। वो करने के लिए ये लोग जा रहे हैं। ये लोग कोई अमेरिका को इंस्टेंट जवाब दे देंगे उसके लिए नहीं जा रहे हैं। इनको ये समझ में आ गया है कि हमें अब करना क्या है, किस सेक्टर में ऐसा काम करें कि हमारा खेल भविष्य के लिए मजबूत हो जाए। उधर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। यानी कि जो भी ट्रेड डेफिसिट हमें होगा या ट्रेड में घाटा होगा अमेरिका से, वो सामान हम खुद खरीदेंगे ना। हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है, ये क्या कम है सामान खरीदने के लिए जो हम अमेरिका को जाके बेचेंगे? वो टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका हमारी 100 रुपए की चीज को 125 का कर दे रहा है अपने यहाँ घुसते ही, जिससे कि महंगी हो जाए, कोई खरीद ना पाए। हम अब देंगे ही नहीं वहां पे, हम खुद कंज्यूम करेंगे चाइना की तरह। इस चीज को भी मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही साहब चल रहा है। और रेयर अर्थ एलिमेंट आपको पता है ये कुछ हैं, इनके अजीब अजीब से नाम है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। इनका यूज रेयर अर्थ एलिमेंट का स्पेस क्राफ्ट में हो सकता है, सैटेलाइट में हो सकता है, एआई में हो सकता है, कंप्यूटर चिप्स में हो सकता है, एआई कंप्यूटर वगैरह में ही होगा, मोबाइल्स में हो सकता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स में हो सकता है। इन सब जगहों पर इनका उपयोग होता है। भारत वर्तमान में जो रेयर अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा मंगा रहा है वो चाइना से मंगा रहा है। चाइना से मंगा करके भारत इन एलिमेंट्स को इंपोर्ट करने के मामले में दुनिया में 17वें स्थान पर आ गया है, 17th। बट इससे काम नहीं चलेगा, भारत को और भी डील्स करनी होंगी। भारत चाइना के अलावा यही रेयर अर्थ एलिमेंट साउथ कोरिया से मंगा रहा है, हांगकांग से मंगा रहा है, जापान से मंगा भी रहा था, हम जापान को दे भी रहे थे, दोनों ही चीजें थी, ठीक है। और अब भारत जो डील करके आया है पिछले कुछ दिनों में, वो डील कर, याद कीजिए पिछले साल मोदी जी गए थे यहाँ पर, सिंगापुर में गए थे, यहाँ पर ब्रुनई में गए थे। इन देशों में जाकर के मोदी जी ने इनसे यही डील करी है कि तुम्हारे जो समुद्र का तट है वहां पर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो एक्सप्लोर करने में हमारी मदद करो। अब जो भारत जा रहा है रशिया, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि रशिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पे आता है, भंडार के मामले में। और रशिया के पास दुनिया के लगभग 22%, 22% रेयर अर्थ एलिमेंट के रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम इस सेक्टर में भी रशिया से संबंध बना लेते हैं, डिफेंस का है ही है, ऑयल का है ही है, अब इसमें भी बना लेते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? हमें किसी ना किसी की जरूरत तो है। जब तक हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे,
हम रशिया से बात करेंगे कि हमें ये रेयर अर्थ एलिमेंट भी दो, हमें एक्सप्लोर करना भी सिखाओ, हमें इनका उपयोग करना भी सिखाओ जितना हो सकता है। बाकी हमारे यहाँ के युवा हैं, अपने आप में टैलेंटेड है, प्रयास कर रहे हैं। तो जहां तक है भारत इसमें जा रहा है, इस पर कई सारी चर्चाएं भी चल रही हैं। अभी 17 जुलाई को चर्चा चली है इस पर, क्योंकि रशिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा रिजर्व में से एक है रशिया। अच्छा, चाइना भी लगातार धमकी देता है कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट रोक देंगे, हम महंगा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो हमें चाइना, यूएसए, इन सबके फंदों से बाहर आना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। एक खबर और बताता हूं, 13 जून की खबर है इसी साल की। 13 जून को एक खबर आई थी कि भारत ने अपने रेयर अर्थ एलिमेंट का जो एक्सपोर्ट भारत करता था जापान को, ये जो ट्रीटी है, एग्रीमेंट है हमारे और जापान के बीच में 13 साल पहले हुआ था कि हम ये तुमको दिया करेंगे। अब भारत ने उसे कैंसिल कर दिया है क्योंकि उसकी अवधि पूरी हो गई थी। भारत ने उसको रिन्यू नहीं किया। भारत ने कहा भाई देखो, हम तुम्हें अब ये नहीं दे सकते क्योंकि हमें अपनी भी जरूरतें पूरी करनी है। इसलिए जापान भैया नमस्कार, आप अपना देखिए, हम अपना देखते हैं। तो असली खेल अब ये है, जो जैसे पहले पेट्रोलियम को लेकर के हाय तौबा मस्ती थी, अब हाय तौबा इन चीजों को लेकर के मचेगी। इससे पहले ही हाय तौबा अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, हम अपने पैर जमा लेना चाहते हैं। उद्देश्य एआई में अग्रणी रहना, ये पूरा खेल है जिसकी संभावना है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोई भारत सरकार ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन जो चीजें चल रही हैं वो यही कहती हैं। कोई ऐसा मूव नहीं है। और SU-57 वाली बात है, उसके चांसेस कम लग रहे हैं। हो सकता है ये लोग बात करके आए, बात चलाते रहें धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, लालच देते रहें रशिया को, लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि भारत उनसे लेगा। भारत अपना ही बनाएगा। ठीक है, AMCA जो बना रहा है भारत उसी को बनाएगा। तो ये सारी बातें हैं साहब, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि क्या घटना चल रही है। ट्रंप भी जो ये बोल रहे हैं ना कि हम लगा देंगे और टैरिफ लगा देंगे और टैरिफ लगा देंगे, लगा के देख लो तुम, ट्रंप को ही नुकसान है भाई। माल महंगा हो जाएगा, उन्हीं की जनता नहीं खरीद पाएगी। ट्रंप ये सब नाटक कर रहे हैं इसलिए ताकि हमको जो है नेगोशिएशन टेबल पर ला सकें और ट्रेड डील एक ऐसी करा लें जिससे कि इनके फेवर की बात हो जाए। वो हो पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि भारत अपने हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और ट्रंप इस बात को खुद जानते हैं कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। बाकी साथियों देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।